का आयोजन किया गया है आपके द्वारा, क्या बात? अररिया बिहार प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण उर्फ चंदन यादव जी पधार रहे हैं 7 अगस्त को। उसी को लेकर के, क्योंकि पूरे बिहार में न्याय यात्रा चल रही है, किसान न्याय यात्रा, उसी के दौरान उन्हीं की तैयारी को लेकर के आज हम लोग कार्यक्रम रखे। क्यों यह न्याय यात्रा निकालना पड़ा है बिहार में? क्या आप लोगों का उद्देश्य क्या है न्याय यात्रा? आपको मालूम होना चाहिए, जो बिहार का ये जो एबीवी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहिए साफ शब्द में, कि ये आदमी की परिभाषा, बोलने का लफ्ज और काम करने का लफ्ज बिल्कुल गंदा है। उसे ये भी पता नहीं है किसान ही पूरे देश का माता और पिता है, और किसान पर ही ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड टिका हुआ है। और वह किसान के बाल बच्चों को, वो डायरेक्ट किसान को कहता है कि यही लोग अपराधी है, जिसका वो अन्न खाता है। ये बीजेपी शायद अन्न नहीं खाता है। और मैं अपनी जुबान को गंदा किए बगैर, इनको बिहार सरकार, और ये अगर चाहते हैं कि मुझे इतनी ऊंची पद पर बनी रहे जिस पर प्रशासन की निगाह रहती है, ऐसे लोगों को अपनी भाषा पर बिल्कुल नियंत्रण रहना चाहिए। जबकि निश्चित रूपेण अगर आप उस दिन को याद करेंगे, 47 को याद करेंगे, जब हमारा देश गुलामी के जंजीर से निकला था, तो आपको याद करना होगा वैसे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। तो उस देश में ये पैदा लिए, उस देश के उस राज्य में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां क्रांति की बीज बोई जाती है। जेपी जैसे महाक्रांतिकारी व्यक्ति पैदा लिए, और इनकी भाषा में जरा सा भी इनको ख्याल नहीं आया कि मैं हूं क्या। हमें तो लगता है इसको चौकीदार होना चाहिए, ये पदाधिकारी कैसे हो गया इतना बड़ा? इनको निश्चित रूपेण गांव का एक चौकीदार होना चाहिए जो इसी भाषा को परिभाषित करता। इस बयान के विरोध में है या और भी कुछ है? किसानों की समस्याएं हैं न्याय यात्रा? किसान की समस्या के बारे में क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप भी तो किसान पूछ रहे हैं। कौन बैरिस्टर का पूछ रहे हैं आप? किसान के बारे में पूछना चाहते हैं तो किसान की माली हालत को देखिए। नरेंद्र मोदी की सरकार 2000 रुपये की 3 किस्त में 6000 किसानों को दे रही है। इससे पहले आपकी सरकार की, आपने किसानों के लिए क्या किया? अरे भैया, आपकी सरकार थी ये बारे में मत पूछिए। जिस दिन आप सरकार में आए उस दिन से आपकी सरकार हो गई। आपकी व्यवस्था, आपने 11 साल में किसान को कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हैं? उस शहर का, जिस शहर में बिकता था लैला मोहल्ली बीड़ी, 1 रुपया में 2 बीड़ी, आज किसान को दे रहे हैं आप 2000 रुपया राशि, यानी 365 दिन में 6000 रुपया राशि। और ये किसान बेचारा मजबूर, वो कभी गुना भाग नहीं करता। कंधे पर हल लेता, ट्रैक्टर लेता, पीछे में कल्टी लेता, खेत में चला जाता, और वहां से वो आज के इस सोशल मीडिया के माध्यम से वहां से फोन करता किसी ग्राहक, किसी दुकानदार को, कि मकई का बीज का क्या रेट है, डीएपी का क्या रेट है, यूरिया का क्या रेट है, और ये सरकार वाहवाही लूटती है। मैं तो पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के वैसे मंत्री से, अंधा ब्लैक बोर्ड पर मुख्यमंत्री से, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 20 वर्ष में आपने किसान के लिए कौन सा ऐसा नाला तैयार कर दिया, कौन ऐसा रोड बना दिया? आप पूछते हैं सवाल किसान पर। आप हरियाणा को देखो, पंजाब को देखो, उसका 1.5% भी बिहार के लिए आपने कोई सुविधा नहीं छोड़ा है। न तो आपके यहां मंडी है। मैंने एक न्यूज सुना था
भाई प्रदीप सिंह सांसद ने कहा था कि किसान के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई जयप्रकाश यादव नरपतगंज ने कहा किसान के लिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर उसे लिखा, किसान के बारे में आप लोग नहीं बोले तो अच्छा रहेगा। दुर्भाग्य नहीं, आप लोगों का भाग है जो आप लोग जिला से निकलते हो, गांव गांव टहलते हो। गांव का किसान जिस दिन जग जाएगा, तेरे लोगों का चक्का पंचर हो जाएगा, किसी के दरवाजे तक तू नहीं पहुंचेगा। तो लोकसभा में जाके सो जाता है, किसान के लिए क्या बोलते हो? जो व्यक्ति लोकसभा में सो जाएगा, ग्राम पंचायत से जाके लोकसभा में जाके बैठता है, लोकसभा में जाके सो जाता है और ठाक से बोलता है आप इसी ले रहे थे तो कह रहा था 16 घंटा में परेशान हो जाता हूं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मैं 24 घंटा 22 घंटा जो है काम करता हूं। खाक काम करते हो, ड्रम से दोस्ती क्या किसान के लिए? ड्रम तेरा मित्र था, गले में लटक लटक करके रो रहा था, तुम बाहर मित्र थे। आज तेरा मित्र क्या कर रहा है? आज चर्चा कर रहा है वो। रूस से थोड़ी सी बात नहीं करते हो, कल ट्रंप। अब क्या भाषा बोलूं, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हो, देश के अंतिम नागरिक हो आप, लेकिन आपको मैं कहता हूं, एक सलाह मशवरा देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, आप लाल बहादुर शास्त्री बनो ना। 2 धोती 2 कुर्ता, वो उसका नाम था प्रधानमंत्री। ये देश का प्रधानमंत्री जो पेशाब करे तो फ्लैट पर, लेट्रिन करे तो फ्लैट पर। देश का सारा पैसा ये विदेश जाने में लुटा दिया। आप करते हो किसान की बात, कहते हो अब मैं 20वां किस्त किसान को दे रहा हूं। आप 20वां किस्त नहीं दे रहे हो, किसान को 20 पिला रहे हो और किसान 20 पी के मस्त हो रहा है। आप किसान को 20वां किस्त ये मत दो। किसान का माली हालत देखो, नहीं आ सकते हो। बार बार आपने कई बार आया है फॉरबिसगंज, आपने कई बार हवाई अड्डा आया है, वही उसी हवाई जहाज से सर्वे करो पूरे जिले का, कहां किसान का नाला बना हुआ है, किस खेत का मेड़ तैयार हुआ है, किस किसान का जो फसल आता है तो वो फसल कहां जाता है। अभी पत्रकार भाई हमसे चंदन भैया बोले 2400 रुपया क्विंटल है मक्का। मैं तो कहता है 2200 रुपया में मक्का मैं पहुंचा दूंगा आपका अररिया। 200 गाड़ी कल किसान लेके आपके यहां आ जाएगा। तो आज ये हालत है किसानों का। हम धान का खेती करते हैं, जब हमारा धान समाप्त हो जाएगा तब बिहार सरकार का कौन आएगा, कोऑपरेटिव के द्वारा येगा 2000 रुपया क्विंटल किसान को धान मिलेगा। जब किसान धान को बेच देगा वह व्यापारी से खरीदेगा, व्यापार से लेता है। तो आज किसान को कौन सा सुविधा, हम ये जानना चाहते हैं। किसान का कोई सुविधा बताएगा ना कि हम किसान को ये सुविधा दिए हैं। हमको तो ये मालूम होना चाहिए ना। इसी को लेकर आप लोग सभा करने वाले हैं? जी हाँ। कार्यक्रम कहाँ पे? कार्यक्रम अररिया में होगा। अब प्रदेश से भी आपकी टीम आ रही है? प्रदेश से तो प्रदेश अध्यक्ष जी आ ही रहे हैं। ठीक है। ये जिला प्रधान महासचिव हैं, बल्कि पैक्स के चेयरमैन भी हैं, किसानों से जुड़ाव है आपका। अभी आ रहे हैं किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष न्याय यात्रा को लेकर, क्या लगता है जिले में किसानों की मूलभूत समस्याएं क्या है? आपको बता दो कि हम लोग पैक्स से जुड़े हुए किसान का मूलभूत समस्या हम समझते हैं। अभी जो पैक्स में एक धान अधिप्राप्ति के बाद पूरा बिहार में और कोई इसमें कोई काम नहीं है, एक धान अधिप्राप्ति के अलावा। धान अधिप्राप्ति आप देखे हुए कितनी परेशानी होती है। दूसरा, यह सीमांचल एरिया है। सीमांचल यानी कि हम लोग का सबसे बड़ा समस्या यहाँ बाढ़ की। अभी आप यहाँ 4-5 ब्लॉक आपको नरपतगंज, फॉरेंसिक, चित्ती, तुरसा, कट्टा और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां किसान का जो स्थिति है, बात एक फसल होता है मकई के बाद आज तक कोई फसल नहीं होता है। कभी अगर उस बाढ़ क्षेत्र में आप लोग को जाने का मौका मिलेगा
100 एकड़ युग युग प्राप्त करा हुआ है, लोग डर से धान नहीं लगा पाते हैं। सरकार का आज तक कोई इस पे कोई पहल नहीं हुआ है। दूसरा यानी कि जो बड़ा बड़ा किसान है हम लोग के यहाँ, आज एक फसल होता है हम लोग का, मक्के के बाद कोई फसल नहीं होता है। जो बड़ा किसान है वो मजदूर करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। तभी हम लोग फौरवी से जाते हैं, गुरियारे चौक है, अच्छे से घर के लोग जो 5 एकड़ 6 एकड़ का जमीन का मालिक हुआ करते थे, उसका बेटा लाइन में खड़ा रहते मजदूरी करने के लिए 500 रुपया कमाने के लिए। इसमें आज तक कोई सरकार की कोई भी पहल नहीं है। और सबसे बड़ा आप देखे होंगे, इसी साल की हम बात बता रहे हैं कि मुख्य फसल हम लोग का मकई है। मकई का आज तक सही बीज हम लोग को नहीं मिल पाया। जो खाद की ये 10 साल में जो केंद्र की सरकार आई है, इससे पहले खाद की कभी किल्लत नहीं हुआ करते थे किसान की। जो खाद 300 रुपया में मिलता था, आज वो 600 रुपया में मिलता है। जो डीएपी हम लोग 800 रुपया में 1100 रुपया में को डीएपी बांटते थे, आज उसका 1700-1800 रुपया में ओपन मार्केट में बिक रहा है। और सरकार का जो मानसिकता है किसान के प्रति बहुत गलत मानसिकता है। और कभी किसान को हित में किसान को एक लॉलीपॉप दे दिए हैं, किसान सम्मान निधि योजना कि किसान विरोध नहीं करे। आप देखिए श्रीमान इसका पहल, एक साल में आप 6000 रुपया दे रहे हैं, क्या होगा? इस 6000 से क्या होगा? जो बीज का कीमत 1600-1400 रुपया हुआ करता था, आज 3400-3500 रुपया में हम लोग बीज लाते हैं। और सरकार कह रही थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान की आमदनी को दोगुनी करेंगे। हमको लगता है कि 10 साल में अगर किसी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, किसी का बड़ा कमर टूटा है, तो किसान का कमर टूटा है। यहाँ पे सबसे बड़ा भयावह स्थिति में आप देखे होंगे, यहाँ से कभी आप भैया अगर सीमांचल वगैरह यहाँ से जाती है तो बड़ा बड़ा जो किसान है, मध्यवर्ग के जो किसान है, वो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य आ गए हैं। यहाँ पे कोई चीज का ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मकई हम लोग को मुख्य फसल है। आज केंद्र की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आज तक कभी सुने हैं यहाँ पे मकई का इतना बड़ा उद्योग यहाँ पे है होता है? यहाँ से कई राज्य जा रहा है, यहाँ पे आज तक कोई फैक्ट्री के बारे में नहीं। और आपको कहते हैं, हमारे नेता जी कहे हैं कृषि यादव कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सीमांचल में उद्योग लगेगी और जो मकई मुख्य है उसका यानी कि यहाँ पे उसका कारखाना खुलेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी।